सम्यक समाधि में आपका स्वागत है। आज शुद्ध धर्म पे बात करेंगे। धर्म जो है, शुद्ध धर्म सार्वजनीन है। कुदरत का वह कानून, विश्व का वह विधान जो सब पर लागू एक समान होता है, वह सबके लिए समान है। अणु अणु जिस कानून को धारण करता है, उसी को भारत में धर्म कहा है। यह निश्चित आपको करना पड़ेगा कि मुझे स्वयं ही इस मार्ग पर चलना है। मुझे कोई तारने वाला नहीं है, कोई तार देगा ऐसा भाव मन में बिल्कुल भी ना रखें। कोई केवल आपको एक रास्ता बता सकता है, एक विधि बता सकता है, और उसी पर आप चलते चलते, धर्म के रास्ते पर चलते चलते अदृश्य कुदरत की शक्तियों आपकी मदद आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन चलना स्वयं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस पे का चलेगा कोई और फल मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तथागत बुद्ध को तथागत क्यों कहा? जो तथा के सहारे चलते चलते मुक्ति तक पहुंच गया, वह तथागत हो गया। अब कोई भी व्यक्ति तथागत हो सकता है। इसमें तथागत होने में कोई बुद्ध की कोई मोनोपोली नहीं है। तो आप ये समझ के चलें कि मुझे ही इस धर्म के रास्ते कदम कदम चलते चलते मुक्ति तक जाना पड़ेगा। मेरे साथ ना कोई होगा, केवल मुझे कोई विधि बता सकता है, लेकिन कोई मेरे वो साथ नहीं चल सकता। ये अकेले ही आपको करना है। धर्म को आप प्रकृति से समझे कि प्रकृति जो पंचभूत से बनी हुई प्रकृति है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनके धर्म है। जैसे आकाश का धर्म है सबको सहारा देना, सबको रोक के रखना। इस पृथ्वी को पूरी को रोक के रखे हुए, हमें भी रोक के रखे हुए, उसका धर्म है। मिट्टी का धर्म है उपजाना, तो वो अपना धर्म निभाती है। वो सबके लिए उपजाती है, वो किसी एक के लिए नहीं उपजाती है, वो सबके लिए बराबर उपजाती है। वो धर्म सार्वजनीन होता है, सबके लिए है। जितने जीव इस पृथ्वी पे हैं, सबके लिए वो उपजाती है, सबके खाने की व्यवस्था करती है। और जल सबकी प्यास बुझाता है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू की प्यास अलग के लिए अलग बुझाता है, या हिंदू की बुझाएगा, मुस्लिम की बुझाएगा, बुद्ध की नहीं बुझाएगा और जैनों की नहीं बुझाएगा। ऐसा नहीं है। वो इस पृथ्वी पे जितने जीव हैं, सबकी, पूरी मानव शक्ति और बाकी भी जीव, सबकी प्यास बुझाएगा। तो इसी प्रकार अग्नि का धर्म है जलना और जलाना। वो जलती है, वो सबके लिए जलेगी। कोई भी उसके आग के अंदर हाथ डालेगा, उसका हाथ जलेगा, चाहे वो कोई भी जीव हो। जो भी हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा। उसमें वो फर्क नहीं है कोई करती कि ये अमेरिकन है तो इसका नहीं जलेगा, ये भारतीय है इसका जल जाएगा, ये चाहे चीनी है इसका नहीं जलेगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करती। तो वायु जो है वो सबको शीतलता देती है, तो बराबर देती है, उसका धर्म है। तो ये धर्म है, ये धर्म है। हम जिनको धर्म मान रहे हैं वो संप्रदाय है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी आप जिनको धर्म उसके आगे लिख दिया है, वो सब संप्रदाय हैं। धर्म उसके आगे लिख दिया तो धर्म गौण हो गया। हिंदू मुख्य हो गया, मुखर हो गया, और धर्म गौण हो गया। ऐसे मुस्लिम के आगे धर्म लिख दिया, मुस्लिम धर्म, तो धर्म गौण हो गया, और मुस्लिम जो है वो प्रमुख हो गया। तो हमने ही धीरे 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 धर्म को इतना निकृष्ट कर दिया कि हम शुद्ध धर्म को ही भूल गए। इस प्रकृति के धर्म को समझे, वो अपना पूरा धर्म निभाती है। धूप, सूर्य जो है देता है, सबको बराबर देता है। चंद्रमा सबको शीतलता देता है तो बराबर देता है।
कोई फर्क नहीं करता। अगर ऊपर से बारिश आती है, जिस इलाके में बारिश होगी, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जितने में बारिश हो रही है तो वो सबके उसमें से कुछ किसी के ऊपर होगी किसी के ऊपर नहीं होगी। कोई भेदभाव कर रही है, प्रकृति कोई भेदभाव नहीं कर रही है। तो धर्म को ठीक से समझो, ठीक से जानो और भीतर ठीक से स्थापित करो। धर्म को भय का माध्यम ना बनाओ कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आप डर गए, काला कुत्ता रास्ता काट गया तो आप डर गए, छींक आ गई तो आप डर गए। धर्म किसी को डराता नहीं है। धर्म संभालने के लिए है, डराने के लिए नहीं। ये ध्यान रखें और धर्म को ठीक से समझें और अपनी साधना के मार्ग पर धर्म, प्रकृति के धर्म को निभाते हुए आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।